कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए एक गुरु वंदना बड़े प्रेम और भाव से आप हम सभी मिलकर गाएंगे। गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, सतगुरु अपना घर प्यारा। गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से न्यारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से न्यारा। सत सत है नमन हमारा, सतगुरु अपना घर प्यारा। पूरे भारत में सतगुरु अपना घर मंदिर है बनवाए, मंदिर है बनवाए। पूरे भारत में सतगुरु अपना घर मंदिर है बनवाए। हर राज्यों में गौशाला बनाकर गौ सेवक कहलाए, गौ सेवक कहलाए। हर राज्यों में गौशाला बनाकर गौ सेवक कहलाए, गौ सेवक हर श्वास श्वास परमार्थ में, हर श्वास श्वास परमार्थ में दुखियों का पालनहारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, सत सत है नमन हमारा। मेरा सतगुरु जग से न्यारा, सत सत है नमन हमारा। गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर, सत सत है नमन हमारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाए, चरणों में शीश झुकाए। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाए, चरणों में शीश झुकाए। हृदय का पावन भाव पुष्प गुरुदेव के चरण चढ़ाए, गुरुदेव के चरण चढ़ाए। हृदय का पावन भाव पुष्प गुरुदेव के चरण चढ़ाए। ये सुख शीतल, ये सुख शीतल संसार रहे और भव से रहे
ये सुख शीतल संसार रहे और भव से रहे किनारा। गुरुदेव हमारा प्यारा, गुरुदेव हमारा प्यारा। सत सत है प्रणाम हमारा, सत सत है प्रणाम। गुरुदेव के पावन चरणों में सत सत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, सतगुरु अपना घर प्यारा, सतगुरु अपना घर प्यारा, सतगुरु अपना घर प्यारा। गुरुदेव गुरुदेव सदानंद संत शिरोमणि परमहंस कहलाए, परमहंस कहलाए। गुरुदेव सदानंद संत शिरोमणि परमहंस कहलाए, परमहंस कहलाए। सौभाग्य समझते हैं अपना ऐसे गुरुवर को पाए, ऐसे गुरुवर को पाए। सौभाग्य समझते हम अपना ऐसे गुरुवर को पाए, ऐसे गुरुवर को पाए। मुस्कान तुम्हारे चेहरे की दे जाती हमें सहारा। सत सत है प्रणाम हमारा, सत सत है प्रणाम हमारा, सत सत है प्रणाम हमारा, सत सत है गुरुदेव के पावन चरणों में सत सत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से प्यारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से प्यारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से प्यारा। सत सत है प्रणाम हमारा, सत सत है नमन हमारा। गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, सतगुरु अपना घर प्यारा। गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से न्यारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से न्यारा। सत सत है नमन हमारा, सतगुरु अपना घर प्यारा। पूरे भारत में सतगुरु अपना घर मंदिर है बनवाए, मंदिर है बनवाए। पूरे भारत में सतगुरु अपना घर मंदिर है हर राज्यों में गौशाला बनाकर गौसेवक कहलाए, गौसेवक कहलाए।
हर राज्यों में गौशाला बनाकर गौसेवक कहलाए, गौसेवक। हर श्वास श्वास परमार्थ में, हर श्वास श्वास परमार्थ में दुखियों का पालनहारा, सतगुरु अपना घर प्यारा। सत सत है नमन हमारा, मेरा सतगुरु जग से न्यारा। सत सत है नमन हमारा, गुरुदेव के पावन चरणों में सत सत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर, सत सत है नमन हमारा, सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से। समाज सेवक जिन्होंने समाज में बहुत सारा योगदान दिया है और जिनका जीवन समाज के साथ ही जुड़ा है, समाज सेवा में संलग्न रहते हैं, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर विशाल गर्ग जी को मैं आग्रह करूंगा, कृपा करके आप यहाँ आए हुए माननीय अतिथिगणों का स्वागत करें, उनका नाम उच्चारण करके उनका स्वागत सम्मान कराएं। हमारे बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक मदन कौशिक जी आए हैं और हमारे बीच यहाँ की मेयर श्रीमती किरण जयसल जी भी आई हैं। तो सभी का परिचय देंगे और सभी का स्वागत। यहाँ जितने बैठे हैं संतों के साथ और सभी जो मुख्य अतिथिगण हैं सबका स्वागत सम्मान करेंगे। श्री विशाल गर्ग जी। बोल बाके बिहारी लाल की, आवाज बहुत कम आ रही है। बोल बाके बिहारी लाल की। आज बहुत ही खुशी का उत्सव है हमारे बीच में। हमारे नगर के बहुत ही लोकप्रिय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार की जनता को समर्पित, हरिद्वार की जनता को अपना परिवार मानने वाले माननीय मदन कौशिक जी हमारे कृष्ण प्रणामी आश्रम के इस वार्षिक उत्सव में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में इस आश्रम से जुड़े डॉक्टर टी के गर्ग जी और महासचिव दीनदयाल जी, मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मदन कौशिक जी का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में हमारे नगर की मेयर माननीय श्रीमती किरण जयसल जी भी पधार चुकी हैं। पहले माननीय मदन कौशिक जी का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं वो, उनका समय बहुत कीमती है, वो हम लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी मेयर साहब के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं अपनी महिला टीम को श्रीमती कमलेश गर्ग जी को बुलाना चाहूंगा। वो और उनके साथ और दो महिलाएं हमारे माननीय मेयर साहिबा का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आज के कार्यक्रम में हमारे नगर की मेयर का स्वागत, अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में इस बार के बहुत ही लोकप्रिय और दूसरी बार जनता की सेवा के लिए चुने गए पार्षद भाई विदित शर्मा जी बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सुरेश गर्ग जी, हमारे पार्षद जी श्री विदित शर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन करें। हमारे श्री सुरेश गर्ग जी हमारे बीच में हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद भाई आकाश भाटी जी भी पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय नरेश बंसल जी, जो कि संस्था से जुड़े हैं, माननीय नरेश बंसल जी हमारे पार्षद श्री आकाश भाटी जी का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में अच्छा पार्षद जी कह रहे हैं कि ये जो आश्रम है मेरे क्षेत्र में है,
तो इनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे वार्ड नंबर 3 के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद भाई सूरज शर्मा जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि सूरज जी भी आ जाए और हमारे रवि बंसल जी और प्रहलाद वर्मा जी हमारे पार्षद सूरज जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर हर्षवर्धन जैन जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रहलाद वर्मा जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जैन, आज बहुत ही खुशी का माहौल है, उत्सव है, क्योंकि यहाँ पे आश्रम में आज 11वां अपना घर शुरू होने जा रहा है। अपना घर जिसमें कि असहाय लोग, ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, और हमारे महाराज सदानंद जी ऐसे लोगों को प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी कहकर बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो लोग हैं ये भगवान का अंश है। भगवान ने इनको, तो हमारे महाराज जी को उनकी सेवा के लिए यहाँ धरती को उतारा है। महाराज जी चाहे वो गो सेवा का कार्य हो, चाहे निर्धन कन्याओं का विवाह हो, लगातार समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं हमारे सदानंद महाराज जी। आज यहाँ पे जो 11वां अपना घर शुरू होने जा रहा है, अभी हमारे बीच में हमारे माननीय मदन कौशिक जी और हमारी मेयर साहिबा किरण जैसल जी और हमारे सभी पार्षदगण उसका आज यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। और हमारे बीच में जो संत सानिध्य है हमारे स्वामी सदानंद महाराज जी वृंदावन से, जो पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में इनका भ्रमण रहता है, और पूरे भारतवर्ष में इनके बहुत से आश्रम हैं। प्रणामी संप्रदाय से महाराज जी के पूरे भारतवर्ष में शिष्य हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन और एक बहुत बड़ा समाज सेवा का काम गुरु जी लगातार कर रहे हैं। हमारे बीच में स्वामी मोहन प्रियाचार्य जी हैं, बंगाल से हैं। हमारे बीच में स्वामी श्यामानंद जी चंडीगढ़ से हैं। हमारे बीच में शंकरानंद जी हैं हरिद्वार से। हमारे बीच में स्वामी अलंकार जी वृंदावन से और स्वामी सुरेश्वरन जी हरिद्वार से। इन सभी संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में बहुत ही बड़ी समाज सेवी श्री पीडी भगत जी है। मैं चाहूंगा कि उनका भी स्वागत और अभिनंदन किया जाए। इससे हमारी कमेटी के जितने भी लोग हैं, हमारे बीच में जितने भी संत हैं, उनका माल्यार्पण करेंगे। कमेटी के सभी लोग सभी संतों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो गुरु जी ने यहाँ पे 11वां अपना घर शुरू किया है, उसका विधिवत आज यहाँ पे शुभारंभ करेंगे। और माननीय मंत्री जी हमारे मदन कौशिक जी और उनको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे जो सेवा का प्रकल्प है वो शुरू किया है। हमारे बीच पन्ना श्री 5 पवनपुरी धाम के पुजारी जी पवन पुजारी जी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में ट्रस्टीगण भी उपस्थित हैं। एक बार ताली के द्वारा प्रणाली सम्मान करें। और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती है, जाती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन जो समय हमने परमार्थ के लिए दिया, समाज सेवा के लिए दिया, इससे ऊपर कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि श्री प्राणनाथ वाणी में कहते हैं तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा से ही हमारा उद्धार हो सकता है, सेवा से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो और ऐसे सेवा के बहुत सारे प्रकल्पों को परम पूज्य महाराज श्री 108 सदानंद जी ने अपने जीवन में पूज्य गुरु जी मंगलदास जी से प्रेरित होकर के पाया है। और मैं सभी ट्रस्टियों से आग्रह करूंगा, संतों का सम्मान हो चुका है, कृपया आप सभी एक बार बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से शुद्ध रूप से चल सके। और इस कार्यक्रम के शुभारंभ में
हमारे पूज्य सुरेश्वरानंद जी महाराज जो हरिद्वार में ही हैं या विराजमान हैं, तो उन्होंने 11,000 रुपया यहाँ सहयोग राशि प्रदान किया है। तो मैं बहुत बहुत पूज्य महाराज श्री सुरेश्वर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विकलांग में जो ये प्रभु जी की सेवा होएगी उसमें सारा खर्चा होगा। और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे ट्रस्टियों को हमारे श्री डॉक्टर विशाल जी का माल्यार्पण से स्वागत करें, जोरदार स्वागत करें, जोरदार स्वागत करें डॉक्टर विशाल जी का। डॉक्टर विशाल जी ने सबका स्वागत करवाया लेकिन खुद तो पैदल ही रह गए, तो जोरदार स्वागत करें ताली के द्वारा, जोरदार ताली। ये हमारे यहाँ के समाज के अच्छे स्वयंसेवी हैं और हर प्रकार की सेवा में सदा लगे रहते हैं और ऐसे डॉक्टर की हमें बहुत जरूरत भी पड़ेगी आगे आने वाले दिनों में। तो पूज्य महाराज से आस है समाज सेवी के साथ साथ बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं और यहाँ हर प्रकार की सेवा में सदा लगे रहते हैं। इनकी बड़ी आवश्यकता है आने वाले दिनों में प्रभु जी की सेवा करने के लिए। इनको यहाँ हम लिख के ही याद करते रहेंगे। आइए हाँ पूज्य महाराज श्री मोहन प्रेमचंद जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर जी के गर्ग जी। इसी प्रकार से पूज्य स्वामी शंकरानंद जी महाराज का माल्यार्पण करके स्वागत। और तो मैं आग्रह करूंगा हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। हाँ सबका हो गया। हाँ हाँ तो हमारे चंडीगढ़ से आए हुए गर्ग साहब, हाँ तो वो भी एक 11,000-5,000 का चेक इसी सेवा के लिए अर्पण कर रहे हैं। ऐसे चेक कम से कम हमारे पास 5,000-11,000 का चेक कम से कम 1,000-2,000 आना चाहिए ताकि आश्रम की सेवा सुचारू रूप से चलता रहे। जो भी देना चाहें तो सब स्वीकार है, छोटी मोटी हर प्रकार की सेवा। तो आइए विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब हमारे बीच किरण जैसा जी यहाँ पे पधारी है और पूरा नगर निगम क्षेत्र मैन के अंतर्गत ही आता है, हमारा आश्रम भी है। और परसों यहाँ पे पार्षद जी ने आकर पूरी सफाई व्यवस्था भी देखी। तो मेयर साहब जब से मेयर बनी है पूरे हरिद्वार शहर की दशा और दिशा को बदलने का काम इन्होंने किया है और हरिद्वार शहर को इंदौर की तरह इन्होंने बनाने का संकल्प किया है। और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी इस दिशा में हरिद्वार शहर, क्योंकि हमारा जो शहर है यहाँ पे यात्रीगण बहुत मात्रा में रहते हैं और जो इंदौर का परिवेश है वो अलग है, लेकिन फिर भी मेयर साहब ने जो बीड़ा उठाया है उसको पूर्ण करेंगी। मैं चाहूंगा कि 2 शब्दों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें और माननीय मेयर श्रीमती किरण जैसा जी। सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे देवतुल्य संतजन, सम्मानित मेरे मातृशक्ति, मुझे आज यहाँ पे आके बड़ा हर्ष हो रहा है और मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं संत जी के साथ रहने में अपने चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। और मुझे आज यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और मातृशक्ति को भी मैं हाथी प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय। संक्षिप्त रूप से मेयर साहिबा ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया है और हमारे बीच में हमारे शहर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री सती गिरी जी, गौरवपाल जी, हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार और गिरी समाज में अपना प्रतिनिधित्व रखने वाले भाई प्रमोद गिरी जी, रविंदर नवानी जी, शिव कुमार सैनी जी, हनी अग्रवाल जी, सुमित बंसल जी और आशु जी, मैं आश्रम की तरफ से आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसके बाद मैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय विधायक माननीय मदन कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि आश्रम के सभी आए हुए अतिथियों को अपने संबोधन से किताब करें।
एक बार जोरदार तालियों से माननीय पतन जोशी जी का स्वागत करेंगे। पूज्य स्वामी सदानंद महाराज जी के प्रेरणा में यहाँ पर उपस्थित स्वामी ब्रह्मप्रियाचार्य जी, पूज्य स्वामी श्यामानंद जी, पूज्य स्वामी शंकरानंद जी, पूज्य स्वामी अलंकरानंद जी, पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी और यहाँ पर उपस्थित हरिद्वार के बहुत ही लोकप्रिय नेता मेयर किरण जैसल जी, हमारे जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, आकाश भाटी जी, विजय शर्मा जी और सूरज शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर विशाल जी जो भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और पूरे दिन समाज के बीच में रहकर काम भी करते रहते हैं और सबको चश्मा भी देते हैं। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब हर्षवर्धन जी, ईशा अग्रवाल जी, संजय जी, गौरव प्रमोद, रविंद्र कुमारी जी, शिव कुमार जी, हंदी जी, सुमित जी, आशु जी और इस संस्था से जुड़े हुए सभी ट्रस्टीगण, संस्था के पदाधिकारी और सभी हमारी बहनें जो भारतवर्ष के अनेक शहरों से यहाँ पर आए हैं। तो पूज्य महाराज जी को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो सोचता था कि ऐसी संस्थाएं हरिद्वार में क्यों नहीं चलती। मैं पिछले दिनों एक पार्टी के काम से बीकानेर में आया, जो हमारे कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम में एक लोग किसी ऐसे स्थान पर घूमना था जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता, वहां भी उसका नाम अपना घर ही था। मैं सुबह जब उस अपने घर में गया तो वहां 100 ऐसे लोग थे जिनको कैंसर था, जिनके परिवार में कोई उनको रखने वाला नहीं था या रखना नहीं चाहते। वहां पर ऐसे जो मंदबुद्धि थे, जो दिव्यांग थे, और जब मैं वहां गया तो मैंने वहां जाकर देखा कि एक व्यक्ति जो शास्त्रों की व्यवस्था जैसी देख रहा, मुझे सारे में घुमाया, बातचीत की, मैं दिव्यांगों से मिला, 2-3 कैंसर पीड़ित थे उनसे मिला, तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति ये काम देख रहा है ये इस संस्था का व्यवस्थापक हो। मैंने उससे बाद में बैठा रहा, थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने एक को पूछा जो व्यवस्थापक है उनका नाम क्या है। उन्होंने कहा व्यवस्थापक नहीं है, ये बीकानेर शहर के बड़े उद्योगपति, ये 3 घंटे रोज जिन प्रभु जी की सेवा के लिए ये काम कर रहे हैं। और आज सब लोग तो परिवार वाले लोग हैं। मैं राजनीति में काम करता हूँ, दिन में ऐसे लोग आते हैं। एक माई आई, मुझे मेरे घर में रहना है, दिक्कत क्या है, बेटा को रखना नहीं चाहता। एसडीएम को फोन किया, उसने निर्णय ले लिया घर में रहो। पुलिस भेज के घर खाली कराना था, ताला बंद करके भाग गए। ऐसे सामाजिक परिवेश में जहां ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो परिवार में अपने बुजुर्गों को रखना नहीं चाहते, ऐसी परिस्थितियों में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में अपना घर शुरू हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये जीवन का सबसे सार्थक स्वरूप है। पूज्य महाराज जी के चरणों में नहीं करता, से आपको प्रणाम करता हूं कि इससे बड़ा काम दुनिया में कोई हो नहीं सकता जो आपने किया। ऐसा संस्था कल एक बात आई मेरे पास, बोली मैं कहां जाऊं, मुझे कहीं भी छोड़ दिया। मैं अपने मायके कहीं वापस उम्र होगी 55, 60 साल, 65 साल हूं, मायके तो मैं रह नहीं सकती। अब पति है नहीं, बच्चे रखते नहीं, मुझे कहां छोड़ोगे, छुड़वाओ।
मैंने कहा माता 4-5 दिन बाद आइए, दोबारा देखता हूँ कहाँ छोड़ सकता हूँ। हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम है, हमारे यहाँ बौद्ध आश्रम अलग अलग है, और ऐसे आश्रम में जहाँ हरिद्वार जैसा स्थान है उसमें कुछ पैसा देके तो वहाँ रहने की सुविधा मिलेगी, खाने की सुविधा मिलेगी, काम की सुविधा मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग जो सोच भी नहीं सकते, जिनके मन में भाव भी नहीं आ सकता, जो अच्छे खासे सड़क पर घूमते घूमते पागल हो गए अपने आप, जिन्हें बाल कटाने की भाव नहीं है, ऐसे लोगों को लाकर और उनकी व्यवस्था करना ये सामान्य काम तो हो नहीं सकता। ये तो आप जैसे के सानिध्य में मुझे महाराज जी ने ही कर सकते हैं। इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ हमारे कृष्णा जी नहीं है, तो ये अग्रसेन भवन है हमारे यहाँ, अग्रसेन आश्रम, कितने साल हो गए? 50 वर्ष। हरिद्वार में ऐसे ऐसे कई सौ स्थान है जो समाज ने बनाए। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां पर आने के बाद व्यक्ति को ये सोचकर नहीं आना अपने घर से चलते कि हम रहेंगे कहाँ, और सब जगह जाएंगे हम पहले कहेंगे कि होटल में बुक कराओ, ऑनलाइन कराओ, किसी उसको पकड़ो जो बुक कराने वाले हैं, ट्रेवल को लो, एजेंट को पकड़ो। हरिद्वार ऐसा स्थान है जहां आदमी घर से गाड़ी वाला गाड़ी उठाकर चले, बस वाला बस में चले, ट्रेन वाला ट्रेन में चले, पैदल वाला पैदल चले, किसी के साथ चले। हरिद्वार में आने के बाद उसको ठहरने की चिंता नहीं है। ऐसे देश के भामाशाह, ऐसे देश के उद्योग जगत के लोग, ऐसे देश के दानी लोग जिन्होंने यहाँ 1000 से ज्यादा धर्मशाला बनाकर तैयार कर रखी है। ये सबसे बड़ी शायद अगर खूबसूरती है तो हरिद्वार से सामान्य नहीं। अभी हम लोग कार्यक्रम करती है सरकार, अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, कितने टेंट लगाने पड़े। हरिद्वार में टेंटों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। यहाँ आप देखेंगे ये पंजाब वालों की, हरियाणा वालों की, दिल्ली वालों की, राजस्थान वालों की, गुजरात वालों की, ऐसी हजारों धर्मशालाएं जिसमें 200-200 कमरे हैं। और एक बार आएंगे, ठहरेंगे, खाना खाओ, चले जाओ, जिसकी श्रद्धा हो तो, जिसकी श्रद्धा हो ना, ऐसे भी बहुत स्थान। तो ऐसे समय में ऐसी श्रद्धा भाव रखने वाले आप जैसे अनेक हमारे मित्र बैठे हैं जो महाराज जी के से जुड़े हुए हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं। क्योंकि संस्था खोलने के बाद चलाने के लिए तो फिर आप जैसे लोगों की जरूरत है, वरना संस्थाएं तो फिर खुल तो जाएंगी, चलेगी कैसे? तो आप जैसे जितने लोग संस्थाओं को पोषित कर रहे हैं, मैं आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। क्योंकि महाराज जी ने तो कहा खोलना है, आप जैसे लोग खड़े हो गए, खोल दिया। खोलने के बाद उसको रोज चलाना भी है, तो रोज कौन चलाएगा? वो तो आप ही जैसे में चलाना है। ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा। क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना कठिन काम होता है संस्थाओं को चलाना। पिछले दिनों हरिद्वार में जब कुंभ आया था, कोरोना आ गया, कहा कि इस बार कुंभ ना भरे। अब ऐसा कैसे हो जाएगा कुंभ ना भरे? सारे संतों के साथ बैठा मैंने कहा कैसे करेंगे? सबने कहा कुंभ तो लगना है, छोटा लगेगा। हाई कोर्ट ने कहा पीएम लड़की की नहीं लगना चाहिए। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कैसे करोगे? तो हमने कहा कमरे गिनो, धर्मशालाओं के, आश्रमों के, अखाड़ों के, होटलों के, छोटे बजट होटल, बड़े होटल। हमने थोड़े दिन के बाद जाकर साहब देखे, हम रोजाना 5 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। कहने का सरकार करेगी, नहीं करेगी, कौन करेगा? दुनिया में, भारत में रहने वाले जितने लोग का स्थान बनाए, इतने कमरे हमारे पास हैं कि 5 लाख लोग रोजाना यहाँ रुक सकते हैं और स्नान करके जा सकते हैं। तो ये हरिद्वार की खुशी, ये 5 लाख लोगों को ठहराना कोई सरकार चाहे तो भी नहीं ठहरा सकती, कठिन है। लेकिन आप जैसे सब लोगों ने
कितने कमरे हैं? 200 कमरे। 200 कमरों का खाना शहर से इकट्ठा होकर आता है, अनाज आता है। और ऐसे भी कई स्थान है जिन पे वो हमारे गौशाला वाले, जहाँ हमारे महाराज जी रहते हैं, वो हैं स्नान वाले नहीं, वो अपने हरिपुर कला में जिसमें गौशाला है, आत्मानंद जी तो नहीं रहे ना, आत्मानंद जी से पहले वाला तो अंदर ही जाता है, पहला ही है गीता कुटीर में मैं पूछ रहा था कि संतों को 500 संतों को रोज भोजन कराते हैं, 500,000 वो कह रहे थे अगले 2 साल तक 2.5 साल तक भूख है, अगले 2.5 साल तक अगर किसी को देना 2.5 साल बाद नंबर आएगा। इतने बड़े देश में काम करने वाले तुम्हारे लोग भी रहते हैं, भाव वाले लोग। तो आज उसी भाव के साथ पूज्य महाराज जी के सानिध्य में ये अपना घर शुरू हुआ, और ये अपना घर कोई सामान्य नहीं है। मैं तो आज अंदर से इतना खुशबू ना आता तो बड़ा कष्ट होता विशाल जी। मैं कई दिन से सोच रहा था कि सब शहरों में, हमारे शहर में भी है क्या कोई अपना घर, और ये अपना घर बनने पूज्य महाराज जी, मैं हृदय से आपको कितना प्रणाम करूं। ये बहुत बड़ा काम आपने किया। आपने घर के साथ जहाँ जाऊंगा मैं बीकानेर की चर्चा करता था, मैं राजस्थान की चर्चा करता था, हरियाणा की चर्चा करता था। अब मुझे गर्व होगा कि मैं हरिद्वार की चर्चा भी करूंगा कि वहां भी अपना घर है। आप सबको जो आए थे हमारे भाई बहन हैं, सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि पूज्य महाराज जी के सानिध्य में ये अपना घर जो 11वां है, जल्दी 12वां 13वां हो रहा है, खुलते चले जाएंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए किस तरह से माननीय मदन कौशिक जी ने क्योंकि पूरे देश में इनका भ्रमण रहता है, और पूरे देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हर जगह इनका भ्रमण रहता है, हर जगह कार्य करने के लिए पूरे देश भर में जाते हैं। और हमारे बीच में हमारे अमित गुप्ता जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में डॉक्टर निश्चित अग्रवाल हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई रविंद्र ठाकुर जी, मैं चाहूंगा कि एक बार मंच की ओर आ जाएं, आपका स्वागत अभिनंदन। और प्रमोद गिरी जी, आप भी मंच की ओर आ जाएं, आपका माल्यार्पण करके और शॉल उड़ाकर मैं चाहूंगा कि स्वागत अभिनंदन करवाएं। और इसके बाद महाराज जी हमारे जो हैं वो अपनी संस्थाओं के विषय में बहुत सूक्ष्म रूप से बताएंगे। 2 मिनट के सदन महाराज जी के संबोधन के बाद हम लोग कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। कभी कभी हम लोग सोचने लग जाते हैं कि जीवन में इंसान क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। ऐसे पल हमारे सामने से गुजर जाते हैं, जो जीवन में अच्छा कार्य हो जाता है वो हो ही जाता है, सदा सदा के लिए अमर बन जाता है। इसलिए जीवन के उस हिस्से को सदा सोच करके समझ करके प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि वो हिस्सा सदा सदा के लिए हमारा अमर हो जाए। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर विशाल गर्ग जी यहाँ अपना हर प्रकार का तन मन धन का सहयोग दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं छोटी सी प्रार्थना आप सभी के बीच करूं। परम पूज्य महाराज श्री 108 सदानंद जी, जिनका नाम ही स्वामी सदानंद है, सबको आनंद ही आनंद प्रदान करने वाले, ऐसे पूज्य महाराज ने 120 गौशालाएं अपने जीवन में खोल करके उसका सुचारू रूप से संचालन करवा रहे हैं। इसमें करीब करीब 80,000 गौएं इस समय पल रही हैं। 80,000 गौएं कसाईयों के पास लाने वाली जो गाड़ी होती है, सेवक लोग उस गाड़ी को पकड़ करके लेके गौशाला में आते हैं और गौशाला में गायों को रखा जाता है, उनकी सेवा हो रही है। ऐसा कार्य पूज्य महाराज ने जीवन में किया है। निर्धन कन्या करीब 6,000 निर्धन कन्याओं का विवाह पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। करीब करीब 6,000 से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह पूज्य महाराज श्री के संरक्षण में हुआ है। उनको हर प्रकार की सुविधा दे करके भेजी जाती है। और 120 से ज्यादा बार ब्लड डोनेशन कैंप पूज्य महाराज श्री के संरक्षण में किया गया है। और ये सारा ब्लड कहाँ जाता है, आप लोग सोचते
ये सारा ब्लड जो भारत के सीमाओं में युद्ध करने वाले लोगों को जब चोट लगती है, वो घायल होते हैं, परेशान होते हैं, तो सारा ब्लड उनकी सेवा में वहां चला जाता है। और ये पूज्य महाराज श्री की बहुत बड़ी सेवा है। और ये विकलांग आश्रम जो प्रभु जी लोग पढ़ते हैं, ये तो बहुत जगह, ये 11वां है, जैसे फतेहाबाद, भिवानी, भादरा, रायगढ़, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, पटना, रांची। अब ये नया उद्घाटन आज हम सभी के समक्ष हम साक्षी बन करके देख पा रहे हैं, हरिद्वार में भी थोड़ी ही देर बाद होने वाला है। ये सब खुलने के बाद अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर विकलांग या हर गौशाला में कम से कम 5-5, 7 करोड़ की एफडीपी हो जाए, जिससे सैकड़ों साल तक एक गौशाला, एक विकलांग आश्रम चलता रहे और प्राणी धर्म अजर अमर बना रहे। और एक अद्भुत बात मैं आपको बताऊं, आज से 350 साल पूर्व हमारे प्राणी धर्म के संस्थापक आचार्य महामती श्री प्राणनाथ जी इस भूमि में आए थे। आज जिस भूमि में आश्रम बना हुआ है, तो हमारे आदरणीय हमारे कौशिक जी को मैं ये कहना चाहूंगा, आज से 350 वर्ष पूर्व यहाँ प्राणनाथ जी आए हमारे गुरु महाराज। उन्होंने यहाँ के उस समय के कुंभ मेले में विजय प्राप्त करके उस समय के लोगों ने उनको विजयाविनंद बुद्ध निश्चल का अवतार से घोषित किया था उस समय। आज उसका प्रमाण है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन घोषित किया, ये हमारे लिए प्रमाण है। ऐसे 350 साल पूर्व की घटना जो आज ये मंदिर के रूप में और अनेक सेवा प्रकल्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और बाकी मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, कम से कम हजारों पोलियो कैंप लगाए गए, जिसमें 70-80 हजार पोलियो मरीजों की सेवा हुई और उनका ऑपरेशन होकर चल रहे हैं। छोटे बच्चे जो थे पोलियो ग्रस्त, वो तो आज ग्राउंड में क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा कुछ महाराज से संभव हुआ है। तो ऐसे धरती के साक्षात देवतुल्य परम पूज्य 108 महाराज श्री सदानंद जी को मैं आग्रह करूंगा, आप अपना 2 वचन आशीर्वाद का रखें। उसके बाद हम सभी वहां जाकर के जो आज का उद्घाटन का कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। पूज्य महाराज मुझे बोलना नहीं आता, महाराज जी का ये आशीर्वाद है कि इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, अथक कर्मयोगी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का 10 साल भारतीय सेना में जो व्यतीत किया, उससे कर्मठ बन करके जीवन के 80 दशक में चल रहे हैं, फिर भी कर्मठ कर्मयोगी हैं। तो महाराज जी को सबको सुना प्राणात्यागी की जय। प्राणनाथ मूर्पति श्री मेरा सुना तेज बंधन करो अखंड मंडलाकार व्याप्तम एक चराचर तत्परम। मेरे सम्मानीय पूजनीय सभी संत गुरुजन, विद्वजन, पन्नाथ प्रधानी ट्रस्टीगण, सम्मानित विधायक जी, परम सम्मानित बहन की सभी को, आने वाले श्रद्धालुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बरा नहीं तो भवन जी, बैठी जिस मेरे स्थान नहीं, हृदय नहीं, अब पत्थर है जिन दिन दक्षिण से प्रेत नहीं। हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि ये प्रभु हम परेशान कर रहे। इनके माध्यम से हमें सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हरिद्वार वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि पहला आश्रम यहाँ पर खुला है। आपको 350 साल पहले हमारे सदगुरु प्राचार्य आपकी प्राणनाथ दी, मैं किन बहन से अनुरोध करूँगा, एक चौक हमें दे जहाँ प्राणनाथ चौक करा एक तो कैसा दो जहाँ प्राणनाथ जी को
टिकट की परमात्मा के जो प्रताप है श्रेष्ठ विषय चौराया देना है। चौराहा ऐसे समय बहुत कीमती है, मुझे पता है, परंतु घड़ी घड़ी देखे घड़ी घड़ी में जाने कौन घड़ी के प्रेस का कौन घड़ी चाह रहा है। अच्छी घड़ी बैठी मैं मेरा गुरुस्थान मंगलधाम है और वहाँ का जल्दी बैठे इनके अंदर करूँगा मैं भी प्रणाम करता हूँ। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग वर्षों से सोच रहे हैं कि हमारे प्रार्थना जी ने 350 साल पहले औरंगजेब के समय में आकर के सारे हिंदू समाज के गुरुजन भयभीत हो रहे थे। प्राणीनाथ जी ने गुजरात से आके सबको निर्भय किया। हम इकट्ठे होकर के आपस में सलाह मशविरा करें, बातचीत करें, शास्त्रार्थ करें। औरंगजेब की सेना यहाँ नहीं आएगी और आराम से महाकुंभ हम स्नान करेंगे। प्रार्थना जी के संदेश से सभी जागे, उनको विजयाभिनंदन स्तंभ का बुद्ध अवतार की पदवी से विभूषित किया और यहाँ 4 महीने प्रार्थना जी रहे। औरंगजेब की सेना यहाँ नहीं आई, इसीलिए उनके स्मृति में हरिद्वार में कोई एक चौक प्राणनाथ चौक के नाम से स्थापित हो। वर्षों से सोच रहे थे, परंतु आज हमारे महानुभाव यहाँ उपस्थित है, उन्होंने वचन भी दिया है, तो आने वाले वर्षों में ये कार्य पूर्ण होगा ऐसी आशा रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ। समय अपना है, समय अपना नहीं है, तो मैं विनती करूँगा मेरे मित्र श्री चंद्र 5 मिनट के लिए। श्री गंगा देवी नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री कृष्णं शरणं मम। बहुत ही अलौकिक घड़ी में एक दिव्य आत्मा के परिश्रम से हम लोग जुड़े हैं। अहोभाग्य है हमारा भी साधु की संगति में, साधु के परमार्थ संकल्प में सम्मिलित हमारे राजनेता गण। और मैं तो समझता हूँ जब से मैं हरिद्वार मेरा आना जाना शुरू हुआ तब से एक नाम राजनीति में पढ़ते थे बोर्डों में यहाँ वहाँ, श्री मदन कौशिक जी का कोई भी इलेक्शन हो। और मुझे लगता है जिस भी इलेक्शन में इन्होंने संकल्प लेकर गंगा मैया का ध्यान करके पर्चा भरा होगा, कभी ये पराजित नहीं हुए। बड़ी से बड़ी जिम्मेवारियों पर इनको देखा है, बहुत बड़े बड़े प्रकल्पों में इनको देखा है और बहुत बहुत प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हमने इन्हें देखा है। हमारी लोकप्रिय जो मेयर साहिबा है, देखो नेता ऐसे कोई बनता नहीं है, इन्हीं का पुण्य जनता के द्वारा इनके ऊपर डाला जाता है। हमने यदि वोट दिया तो हमारा कोई एहसान नहीं है, ये उसके योग्य है, ये उसके अधिकारी हैं। इसलिए ठाकुर जी प्रेरणा दे करके हमारी उंगली उस बटन पर दबा देते हैं। तो ये जो भी हमारे आकाश भाई हैं, आप सब लोग भगवान करें। और अभी हम कभी जाते थे इस चश्मे के लिए, तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में विशाल बहुत प्रसन्नता है। एक पुराने बुजुर्ग कहावत बोलते थे कि वृक्ष कबहू न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के काज हित साधु धरा शरीर। चाहे वो वेद का सिद्धांत हो, चाहे उपनिषद का सिद्धांत हो, चाहे हमारे योगेश्वर की परम वाणी गीता का सिद्धांत हो, गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत हो, उनमें से चरितार्थ जीता जागता कोई स्वरूप देखना होगा तो वह है हमारे डॉक्टर परमहंस श्री स्वामी सदानंद जी महाराज। फतेहाबाद में
जब ये सतगुरु, हमें तो पहली बार ऐसा प्रकल्प मिला सुनने को कि वैसे तो सभी लोग अपना घर बनाते हैं और अपने घर में जान लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया उसके अंदर क्रॉकरी हो, सैनिटरी हो, टाइल्स हो, वगैरह वगैरह, कहाँ से ला करके कर्ज लेकर भी लोग बनाते हैं। लेकिन वो अपना घर, अपने लोग आए, अपने हमारे निहित स्वार्थ से जो जुड़े लोग हैं उनको हम वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं। कोई अन्य कोई गेस्ट मेहमान भी आ जाए, हम कोशिश करते हैं इसे कहीं होटल में ठहरा दें तो अच्छा है, पता नहीं कैसा इसका व्यवहार होगा। लेकिन एक महापुरुष ही कर सकता है, साधु ही कर सकता है, दीनहीन को गले लगाए देकर अपना प्यार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। तो आप एक मिसाल है हमारे साधु समाज में जो सेवा का प्रकल्प है। इसी प्रणाली मिशन में प्राणनाथ की वाणी में एक शब्द आता है, सुख शीतल करम संसार। सब एक बच्चा पाठ करता है, सब कीर्तन में भी गाते हैं, लेकिन वो सुख और वो शीतल का जो स्वरूप है वो हमारे सदानंद महाराज के जीवन में कैसे कौन से बखान की जाए। महापुरुष कभी अपने व्यक्तित्व का दर्शन नहीं करना चाहता, महापुरुष के व्यक्तित्व का दर्शन संसार करता है। एक संकल्पवान महापुरुष है, इतना प्रकल्प सेवा का हमने जीवन में बड़े से बड़े शंकराचार्य के जीवन में भी नहीं देखा होगा, जो हमारे महाराज से दिखाया है। बस भगवान करें एक गंगा मैया के निकट ये जो आया है सतगुरु अपना घर, लेकिन उससे पहले जो ये मिशन है कृष्ण कृपा प्रणामी विश्व परिषद का, इनके अंदर साहस रहना चाहिए, इनके अंदर ये जोश, ये उत्साह रहना चाहिए। महापुरुषों ने जो संकल्प दिया है ये आपका परम कर्तव्य है। आप जहाँ जिस भी स्थान पर आप नियुक्त हैं, आप वहाँ पर प्रगाढ़ रहें और आपको हमारे सदानंद महाराज से प्रेरणा लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो इसमें खुशी है। जैसे हमारे कौशिक जी ने कहा कि ये तो 11वां है, आने वाले समय में 12वां भी होगा, 13वां भी होगा, 14वां भी होगा, जहाँ होगा। ये हमारा परिवार है। महापुरुष और परमहंसों का यही वसुदेव कुटुंबकम जो भागवत में भगवान कहते हैं, उसका जीता जागता प्रमाण है सतगुरु अपना घर। तो ये अपना घर है, तो अभी थोड़े से लोगों को लाकर प्रवास किया गया है। और मैं मंत्री जी से, कौशिक जी से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रकल्प छेड़ा जा रहा है, हाँ वो उत्तराखंड सरकार भी कर, हम तो तड़क के काम करते हैं। यदि आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं, आपके अंदर सर्वस्व की एक बहुत सहज रूप से आपके अंदर उपलब्धि है, यदि स्थान मिल जाए तो वो दिन देर नहीं है। महाराज का तो एक संकल्प ही काम करता है। 150 बेड वाला एक सुंदर सा हॉस्पिटल भी, क्योंकि हम लोगों को बहुत मुश्किल आती है। भगवान न करे किसी को तकलीफ कोई हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस लाओ, ये लाओ, सिटी हॉस्पिटल और परमहंस मिशन में जाना पड़ता है या जोलीग्राम जाना पड़ता है। इस एरिया में यहाँ की एक मांग है और आप कर सकते हैं। आप यदि भूमि तो बस भगवान करें कि वो उसका विकास हो और निकट भी हो। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने भाव के द्वारा महाराज के जीवन के व्यक्तित्व पे, इनके कृतित्व पे प्रकाश डालना, क्या डालें तो सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। बस हमारे जीवन का सदाचार भी स्वामी सदानंद महाराज के जीवन में सम्मिलित हो जाए और इस परमार्थ का संकल्प अनंत जीवों में सम्मिलित हो जाए और सेवा का प्रकल्प संसार देख सके और कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सतगुरुदेव भगवान की प्रणाम हमारा सतगुरु अपना घर प्यार, गुरुदेव के पावन चरणों में सत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से न्यारा।
सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से न्यारा। सत सत है नमन हमारा, सतगुरु अपना घर प्यारा। पूरे भारत में सतगुरु अपना घर मंदिर है बनवाए, मंदिर है बनवाए। पूरे भारत में सतगुरु अपना घर मंदिर है हर राज्यों में गौशाला बनाकर गौ सेवक कहलाए, गौ सेवक कहलाए। हर राज्यों में गौशाला बनाकर गौ सेवक कहलाए, गौ सेवक। हर श्वास श्वास परमार्थ में, हर श्वास श्वास परमार्थ में दुखियों का पालनहारा, सतगुरु अपना घर प्यारा। सत सत है नमन हमारा, मेरा सतगुरु जग से न्यारा। सत सत है नमन हमारा, गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत है प्रणाम हमारा। सतगुरु अपना घर, सत सत है नमन हमारा, सतगुरु अपना घर प्यारा, मेरा सतगुरु जग से। भगवान की जय।